أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. मोहतरम शामिम इकराम और मेरे सामने बैठे हुए नौनिहान छोटे छोटे बच्चों, आज जुमा का दिन है और मैं जुमा का दिन में आप लोगों के सामने में कुछ बातों को बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्कूल हो या फिर कॉलेज, किसी भी जगह में कोई भी आदमी कोई भी पढ़ाई करता है, कोई भी बच्चा पढ़ाई करता है, कोई भी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो उस बच्चे जब आपस में 10, 20, 100, 150 बच्चा आपस में एक साथ रहता है तो कभी ना कभी किसी बात को लेकर उस बच्चे का बीच में आपस में कुछ ना कुछ टेंशन होता ही है। हर जगह में ऐसा होता है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जब स्कूल हो या फिर कॉलेज या फिर मदरसा कुछ भी हो, आप लोग जब घर जाएंगे या फिर छुट्टी में या फिर आन दिन में किसी भी दिन अगर कोई भी बच्चा घर जाता है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, उसे सब बच्चे से मिलजुल कर सब बच्चे के साथ सब बच्चे को सलाम करके सब बच्चे के साथ मिलजुल कर जाना चाहिए, ताकि उस बच्चे के विरोध में उस बच्चे के इसके ऊपर उस बच्चे का नाराजी ना रहे, आपस में दोनों का बीच में नाराज ना रहे। ताकि अगर वो बच्चे दोनों आपस में नाराज रहते हैं, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का कोई भी मौत का गारंटी नहीं है, किसी भी बच्चा कब मरेगा कब क्या होगा किसी को पता नहीं है। अगर वो घर जाके दोबारा ना आए तो अगर तुम उसके साथ बुरा किया है, उसका माफी नहीं मांगे इस दुनिया में, तो कयामत का दिन उस आदमी उस बच्चे जब तुमसे उस बात का जवाब मांगेंगे तब क्या जवाब देंगे। इसीलिए हम लोगों को, हर मुसलमानों को क्या करना चाहिए, अपने बच्चे जब स्कूल या फिर कॉलेज कहीं पर पढ़ाई करते हैं तो उस बच्चे से माफी मांग के उस बच्चे के साथ उस बच्चे को सलाम करके जाना चाहिए। आजकल तो क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे के अंदर एक दिखाई देता है जो घर जाने का टाइम में सोचता है, जो वो लड़का मेरे साथ ऐसा किया है उसको हम मारेंगे या फिर रास्ता में कहीं पर पकड़ के पीटेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चा अभी भी सोच रहा है, किसी के साथ अगर कोई भी दुश्मनी या फिर किसी के साथ कुछ भी हुआ है तो सोचता है जब स्कूल से वो निकलेगा तो उसको पकड़ के कहीं पर पीटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कब किसका मौत होगा किसी को भी पता नहीं है। और यहाँ से जब जाएंगे हम लोग अब जब बच्चे यहाँ से अपने घर जाते हैं, उस बच्चे को क्या करना चाहिए, उस बच्चे को जाके जब घर जाते हैं तो घर जाके जो भी घर में रहे उसको जाके सलाम करे। उसका माँ रहे, उसका बाप रहे, उसका बहन रहे, कोई भी रहे, जाके उससे सलाम करो। माँ से भी अगर सलाम देना चाहते हो, माँ से हाथ मिला सकते हो, इसमें कोई भी बुराई का चीज नहीं है। माँ से हाथ मिला सकते हो और बहन से, अपना सगे बहन से हाथ मिला के सलाम दे सकते हो। लेकिन चचेरा बहन, ममेरा बहन, ये सब से दूर रहना है, हाथ नहीं मिलाना है, मुंह से बोल दो और सलाम का जवाब दे देना है, हाथ मिलाना नहीं है। और आप लोग अगर इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अगर पढ़ाई करके आप लोग अगर जाएंगे घर और घर जाके अगर 5 टाइम का सही से नमाज पढ़ेंगे, अगर सही से नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अगर तुम
हर बच्चा अगर 5 टाइम का नमाज पढ़े घर जाके, तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, अभी 100 बच्चा है, आएगा फिर स्कूल तो कम से कम 120 125 बच्चा है, गारंटी के साथ होगा अगर सब बच्चा ऐसा करेंगे तो। क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई भी गार्जियन, कोई भी आदमी उस बच्चे को देखेंगे जो इस बच्चे जाके नमाज पढ़ते हैं, तो बहुत सारे गार्जियन कहेंगे, बहुत सारे आदमी कहेंगे, ए बच्चे तुम कहाँ पढ़ाई करते हो? कहेगा जो मैं एलिमेंट्री इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई करता हूं। तो इस जब नमाज पढ़ते हुए देखेगा, एक स्कूल के बच्चे को नमाज पढ़ते हुए देखेगा, तो उस गार्जियन गारंटी के साथ उस सोचेगा अगर उसका बच्चा रहेगा तो इस स्कूल में वो बच्चा भेज सकता है। लेकिन हम लोगों को जाके सही से अगर अगर यहाँ से जाने के बाद किसी दोस्त या फिर किसी के साथ जाके अगर कहीं पर जाके सिगरेट पिएंगे या फिर कहीं पर बीड़ी पिएंगे, अगर खैरी खाते हुए देख लेगा कोई भी, तो क्या कहेंगे? उस स्कूल में सही तरबियत नहीं देता है, उस स्कूल में सही से पढ़ाई नहीं होता है, सही से आदत कायदा कुछ भी नहीं सिखाता है। अगर उसी का जगह में अगर नमाज पढ़ेंगे या फिर बड़ा का इज्जत करेंगे, कहीं पर किसी भी आदमी को देखेंगे उससे सलाम करेंगे, तो इंशाअल्लाह बच्चा वो भेजेगा। अगर तुम लोग अगर चाहते हो इस स्कूल का भलाई, तो आप लोग जाके स्कूल का भलाई करने के लिए जाके तुम लोग जाके नमाज पढ़ेंगे, रोजा का टाइम में तो रोजा रखेंगे, लेकिन अभी नमाज पढ़ेंगे घर जाके, और माँ बाप किसी भी कोई भी आए, किसी भी बड़े आए, अगर तुम बैठे हुए हो तो उसको देखकर तुम्हें खड़ा हो जाना चाहिए। और हमारे नबी जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा किसी जंग के लिए चले गए थे, किसी जंग के लिए चले गए, और जंग के लिए जाने के बाद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारे बेटी फातिमा जब आए, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए और आकर कहता है, ए अम्मी, मुझे पापा से मिलना है, मेरे पापा कहाँ गया? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो, आयशा वो अपना माँ नहीं था, हजरत फातिमा का अपना माँ नहीं था, वो सतेरा माँ था, उससे कहा था मेरा पापा कहाँ है? तो हजरत फातिमा कहता मेरा पापा कहाँ? तो आयशा क्या कहता है, देखो तुम्हारा माँ तो न तुम्हारा बाप तो कहीं किसी भी इस्लाम के बारे में कुछ बातों को बताने के लिए कहीं गए हुए हैं, अभी तो घर में नहीं है। तो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहता है, ए मेरा बेटी क्या हुआ, क्या बात है, तू बता, मैं तुम्हारा बाप को बता देंगे। तो कहता नहीं, मैं अपना बाप को ही बताऊंगा। एक कहकर हजरत फातिमा अपने घर चले गए। आजकल का औरत होता, अगर आजकल का औरत होता अपने शोहर से परमिशन लेके जाता, जो 1 घंटा से मैं अपना मायके यहाँ से घूम के आता हूँ, तो क्या करता, वो जाके दिन भर रह जाता, उसका बाप से जब तक मुलाकात नहीं होता तब तक वहीं पर रह जाता। लेकिन जब आया ही घर, और घर आने के बाद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को घर आए, और घर आने के बाद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहता है, ए मेरा नबी, ए मेरा सोहर, आपका बेटी हजरत फातिमा इस घर में आए थे, और आप तो जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना जब मेरा बेटी फातिमा आया था, तो आयशा से कहता है मेरा बेटी क्या बताया, मेरा बेटी किस काम से आया था, उसको क्या जरूरत है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बेटी फातिमा से इतना प्यार और मोहब्बत करता था, जो बिना देर किए हुए कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं कहा, और चले गए फातिमा के घर। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिमा का घर गए तो रात हो चुका था, और रात होने के बाद हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर गए तो सलाम किए, बोला अस्सलाम वालेकुम। फातिमा अंदर से जवाब देता है वालेकुम सलाम, और फातिमा को कहता है, ए मेरा बेटी तुम सो गए हो क्या? फातिमा का बाप हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछता है,
ए मेरा बेटी तुम सो गए हो क्या? तो फातिमा फातिमा रजी अल्लाह ताला कहता है हाँ अब्बू मैं तो सो गया हूँ। लेकिन फातिमा का बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है ठीक है तुम सोए रहो, मैं आ रहा हूँ। मैं आपका बाप, मैं आप मेरे घर तुम गए थे इसलिए मैं आया, तुम जैसे सोए हो वैसे बिल्कुल सोए रहो। तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए, घर के अंदर घुसा तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है ए मेरा पापा मैं आपसे कुछ मदद मांगने के लिए गया था। आप किसी जंग के लिए लड़ाई करने के लिए कहीं पर गए हुए थे तो आपको बहुत सारे 500-600 गुलाम मिला है, उस गुलाम में से 2-4 गुलाम को हमें दे दे। मेरे हाथों को देखो, जाता पीसते पीसते हाथ का तैला क्या हो गया। तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है देखो मैं अगर तुम्हें इससे भी अच्छा चीज देंगे तो वो लेगा कि गुलाम लेंगे। तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटी कहता है उससे अच्छा चीज अगर देंगे तो मैं वही लूंगा। तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटी को कहता है देखो इससे अच्छा चीज एक दुआ सिखलाया। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बेटी को एक दुआ सिखलाया और उस दुआ क्या कहता है तुम इस दुआ को पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद और अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुआ जब सिखलाया किसी भी काम कर रहा था हजरत फातिमा तो इस दुआ को पढ़कर काम किया करता था। जब इस दुआ को पढ़कर काम किया करता था तो उतना उसको दुख तकलीफ नहीं हो रहा था जितना पहले हो रहा था। तो इसी बात से हम लोगों को अंदाजा लगाना चाहिए जो एक दुआ का फजीलत कितना होता है। और